तो चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। आप लोगों ने थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3 पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज की इस वीडियो में थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं और थ्योरम नंबर 6 को भी। यानी आज भी हम लोग 3 थ्योरम पढ़ेंगे और तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एक्सरसाइज में। और बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा कि कब सर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो बाबू एक्सरसाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप लोग का थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे की जब कैलकुलस आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग पछताओगे कि सर हमें तो थ्योरम पढ़ाई नहीं किए थे, फार्मूला तो प्रूफ कराइबे नहीं किए थे, फार्मूला पढ़ाइबे नहीं किए थे, तो कैसे यहाँ पर समझ में आएगा। तो आज का मेहनत आप लोग को ठीक जब कैलकुलस 2 महीना बाद स्टार्ट होगा वहां पर आप लोग को मजा आएगा, आप लोग को सारे बातें समझ में आएगी कि हाँ सर क्यों पढ़ा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में थ्योरम नंबर 4 पहले देखेंगे, उसके बाद 5 देखेंगे, उसके बाद 6 देखेंगे। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आप लोग को यहां तक छोड़ देंगे कि आप टॉपर लायक बन जाओगे। आपके इतना नॉलेज हो जाएगा कि आसपास के जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते होंगे उन लोगों से अलग हो जाओगे। बस मेहनत मेरे साथ करते रहिए। कब तक? जब तक आप लोग को हम बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीना मेरे साथ मेहनत कर देंगे, आप एक यूनिक स्टूडेंट बन जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, डेली क्लास को करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। समझ गए ना? 100% आप लोग कहता हूं। और जो बच्चे मेंबरशिप में उनको तो मैं ऐसा गाइडलाइन करूंगा, और जो बच्चे मेंबरशिप में हैं उनको तो इतना मेहनत करवाएंगे और ऐसा मतलब पढ़ाने का बेस्ट तरीका बताएंगे। और जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन कर रहे हैं और जो बच्चे हमारे मेंबरशिप के हैं उनको तो कहो मत, इतना मेहनत करवा देंगे ना कि बाबू आप सोचो कि सर कैसे 499 में इतना पढ़ा देते हो। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। समझ गए? बस मेहनत करते रहिए, हम है ना, सब हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फिर बाद में पछताने की जरूरत ना पड़े 499 की वजह से। 499 तो आप लोग ऐसा ही फेंक देते हो, मिठाई खा जाते हो, किसी को दे देते हो, लेकिन एक बार क्लास मेरे ज्वाइन कर लोगे तो फिर मजा ही मजा आएगा। और कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक 499 रुपया मेरा फी है। तब फी के ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 पढ़ लिए थे। अब थ्योरम 4 देखेंगे, यानी परिमेय 4। परिमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। परिमेय 4, परिमेय 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या इसके बारे में कहें। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है परिमेय 4 का पहला इसमें फॉर्मूला जो आता है वो आता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। याद हो गया फॉर्मूला? इसका दूसरा देखिए, ये होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये होता है π/2। यानी इसका भी फॉर्मूला π/2 ही होता है। और तीसरा देखिए थ्योरम 4 का ये लास्ट फॉर्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका भी जो फॉर्मूला होता है वो भी π/2 होता है। कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला है हर जगह यूज है। चैप्टर 5 पढ़ने जाओगे वहां पर भी यूज है, चैप्टर 7 पढ़ने जाओगे वहां भी यूज है। इसलिए मेरे दोस्त इसको ध्यान से देखिएगा। इसको प्रूफ भी कराएंगे। प्रूफ क्यों कराएंगे? कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का यही पूछ लिया जाता है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो सिद्ध करे कि π/2। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है।
तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे कि ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ दे, छूटे नहीं आप लोगों से। समझ गए? तो चलिए पहले एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, याद हो जाएगा तो फिर तो कहीं से हम लोग गर्दा उखाड़ देंगे। ठीक है, तो क्या है कि पहला याद करिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है थ्योरम 4 का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, बोलिए बोलिए बोलिए, π/2 होता है। याद हो गया? चलिए दूसरा देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। याद हो गया? तीसरा देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो गया। याद तो हो गया, लग रहा है कब कभी भूलोगे नहीं, लेकिन भूल जाओगे। तो माइंड में इसको बार बार याद रखने के लिए हर संडे को आप लोग पीछे से पन्ना पलट दिया करो फार्मूला थ्योरी का, और एक बार देख लिया करो, आप लोग कभी भूलोगे नहीं। आप लोग क्या करते हो, एक बार पढ़ लिए, समझ में आ गया, सारी बातें कंप्लीट हो गई, और 2 महीना 3 महीना छोड़ देते हो, और छोड़ने की वजह से ही क्या होता है, आप लोग भूल जाते हो। बात को समझ में आ रही ना? और एक बात और खास करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहां क्लास ज्वाइन किए थे ना क्लास 11 में, अब आपको ऑफलाइन क्लास जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हम है ना, आपको मात्र 499 में जो 3000 जो फी देते हो, पर मंथ का 500-600 देते हो, यहां पर कुछ देने की जरूरत नहीं है। मात्र 499 में आप लोग ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ाते थे उन लोगों से कई गुना अच्छा पढ़ा दिया जाएगा, और आपको बातें समझ में आएगी भी। आप 11th क्लास में इधर उधर भटक गए, पढ़ते रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ आइए 11th क्लास नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आपको बहुत कुछ यहाँ सिखाने वाले हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही बेहतर तैयारी होगा आपका। समझ गए? कभी कभी बोलने में फंस जाते हैं, उसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ करिएगा। ठीक है, स्पीड में बोलने से कभी कभी फंस जाते हैं हम। ठीक है, चलिए पढ़ाई से मकसद है, बोलने से मकसद नहीं है कुछ। तो याद हो गया फॉर्मूला? एक सबको याद हो गया ना? सबको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया ना? एक बार पूछ लें, चलो बोलना जरूर। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मतलब कि सर यहाँ नहीं है, बोलना मन में जरूर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिएगा जरूर। याद हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है। बहुत बढ़िया। दूसरा बोलिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है। बहुत सुंदर। तीसरा क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2। बहुत सुंदर, आप लोगों ने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात मन में नहीं रखो, उसको बाहर भी निकाला करो जब हम बोलते हैं तो। ठीक है, तो याद हो गया फॉर्मूला? बहुत सुंदर। अब हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 को हम प्रूफ करेंगे। पहला को और दूसरा को हम प्रूफ करेंगे, और जो तीसरा जो देंगे वो आप लोग के लिए होमवर्क देंगे, और आप लोग भी करके ही दिखा देंगे 100%, मैं वादा करता हूं। यदि 2 बताने के बाद तीसरा आपसे नहीं आ रहा है तो समझो कि आप नहीं पढ़ रहे हो। अब मैं इतना गारंटी देता हूं, जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और 2 बता देंगे और तीसरा नहीं बनाने की कोई तो उम्मीद ही नहीं है। मैं 100% कहता हूं, कितना भी वो गधा लड़का होगा ना वो बना डालेगा, और आप भी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल वो बना देगा, कितना भी वो गधा क्यों ना हो। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जितना हो सके उनको बता दो यार, आप लोग हेल्प कर दो। जैसे हम आपको हेल्प कर रहे हैं ना, आप हमें मिल गए ना, आपको हम मिल गए ना, तो अब क्या करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बताया करो, हाँ सर से पढ़ लो, आपका पैसा बच जाएगा। तो सबका पैसा बचाने में लग जाओ, किसी का बर्बाद ना हो, सब लोग पढ़ जाए। अपने मित्र में जरूर बताइए। ठीक है, ये मेरा बात मानिएगा ना, बताइएगा ना, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए, तो 2 हम बनाएंगे, एक आप लोग बनाइएगा। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, ये लिख लिया ना? बहुत सुंदर। नोट्स नहीं मिला होगा तो नोट्स ले लीजिएगा मेंबरशिप वाले। ठीक है, मेंबरशिप में जो ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन भी कर लेंगे अपना। आप भी कहेंगे सर बहुत अपना क्लास के प्रचार कर रहे हैं, 499। बाबू आप लोग कभी बता दे रहे हैं कि अभी से जुड़ जाएंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा, बाद में पछताओगे नहीं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। तो चलो हम पहला को प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, ए है LHS और ए है RHS। तो पहले इसको लिख लो, LHS और ये हो गया RHS। ओके, हम चलते हैं LHS से RHS हल करने। तो लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे? LHS से। LHS क्या है मेरे दोस्त? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यही है ना? हमने इसको लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा,
अब आगे क्या करेंगे, जो पीछे थ्योरम प्रूफ किए थे ना, जस्ट वही मेथड लगाने वाले हैं। माना या तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो या कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। हम आपसे सजेस्ट करेंगे पहले वाले को ही थीटा मानकर बनाया करो, ये दूसरे वाले को छोड़ दिया करो, पहले वाले को पकड़ो, पहले वाली को पकड़ो। पहले वाली के वहां मत जाना, गलत सोच नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, माना साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा, पहले वाली को हमने पकड़कर थीटा मान लिया। तो आप भी क्या करना, पहले वाली को ही मानना, दूसरे वाली को छोड़ देना, ठीक है। पहले वाली बेस्ट होती है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा। समझ में आई बात है। पहले साइन इनवर्स एक्स था तो उसको ही हमने मान लिया थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आपको परिभाषा में हम पढ़ाए थे कि जब साइन इनवर्स है ना बराबर के उस साइड जाएगा, इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। तो साइन इनवर्स उधर गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया भाई साहब, साइन थीटा हो गया। जैसे साइन इनवर्स को हमने उधर लेकर गया तो क्या हो गया, साइन थीटा हुआ ना। अब देखो एक बात याद रखिएगा, जब बीच में बराबर का साइन होता है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इंप्लाइड डेट का साइन लिख लिया करिए। हमसे कभी कभी छूट जाता है, लेकिन आप लोग नहीं छोड़िएगा, नहीं तो एक अच्छे एग्जामिनर, अच्छे टीचर जब कॉपी चेक करता है वहां पर नंबर घटा देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब बीच में बराबर का साइन है इंप्लाइड डेट का साइन लगेगा। आप लोग भी पढ़े हो, जानते हो, लेकिन लगाने के लिए भूल जाते हो। ये सब लोगों से होता है, लेकिन आप लोगों को तो यूनिक बनना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्स का एक्स। अब यहां देखें मेरे दोस्त, इस साइन थीटा है ना, क्या है, साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा के बदले हम क्या कर दें कि ये प्रूफ हो जाए। एक बात बताएं, हम साइन थीटा के बदले जानते हो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। 10th और 11th में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, यहां पर देख लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और क्या पढ़े थे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे मेरे दोस्त, साइन थीटा। याद है ना। तो ये बताओ हमें कि कॉस थीटा के बदले साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या। अरे भाई वही ना बात हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कह लो या कह लो कॉस थीटा के बदले साइन 90 माइनस थीटा, दोनों तो बातें की हैं। तो यहां भी वही चीज है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हम साइन थीटा के बदले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल ही होता है। तो वही सेम चीज हम यहाँ यूज करेंगे। जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा के बदले हमने क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ा। आखिर आप कहोगे सर आपको कैसे पता, हमें प्रूफ करना है। हम देख रहे हैं कि साइन तो मिल रहा है लेकिन कॉस भी हमें चाहिए, इसलिए साइन हमने कॉस में चेंज कर दिया। ये फॉर्मूला हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं, याद आ गया ना, फॉर्मूला याद करवा दिए ना। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग को याद होगा मेरे दोस्त, मुझे पता है। अब देखो एक्स है बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। अब जो कॉस है ना दोस्त, इसको उठाकर इधर ला दो, कहो कि चल भैया एने, तो इधर आएगा तो क्या होगा, आपको बताए हैं कि जब कॉस रहता है यानी बिना इन्वर्स का रहता है, अब बराबर के इस साइड आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, और जब इन्वर्स रहता है बराबर के उस साइड जाता है तो इन्वर्स हट जाता है। इन्वर्स है क्या, नहीं है, नहीं हो तो क्या होगा, इधर आएगा तो लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, 90, ये तो इधर आ गया, क्या हुआ 90। और 90 को प्रिंसिपल वैल्यू में पता है ना क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान, आपको अभी हम बता देते हैं, ठीक है। देखो इसको रफ में लिख लो या याद कर लो, सबसे अच्छा तरीका होगा याद कर लो। 90 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब आप कहोगे सर क्यों, तो देखो पाई का जो मान होता है 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90, 90 के बदले मुख्य मान में पाई बाई 2 लिख सकते हैं। उसी तरह 60 होता है, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3। क्यों भाई, तो पाई का मान होता है 180, 3 से भाग दे देंगे 60 आ जाएगा। उसके बाद 45, 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। क्यों, 180 होता है, पाई के मान 180 में 4 से भाग देंगे 45। उसके बाद 30 डिग्री, 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। क्यों, पाई का मान 180, 6 से भाग देंगे 30। बात समझ में आई ना, आई ना।
आई ना, बिल्कुल। अब इसे कभी भूलिएगा नहीं, जहां यूज करेंगे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 90, 90 के बदले क्या लिख सकते हैं मुख्य मान में π/2। अब आपको सर π/2 ही क्यों लिख रहे हो जी, ये हमें बता दो। तो हमें प्रूव करना है भाई साहब, जो मेथड मैथ में प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। बात को समझ में आ रही है ना। चलो अब ये देखो माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस थीटा है ना मेरे दोस्त, ये जो माइनस थीटा है इसको बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। माइनस थीटा को कहेंगे चल भैया है ने, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस थीटा है तो प्लस थीटा हो जाएगा। अब प्लस एक कॉस इनवर्स एक्स पहले से है तो कॉस इनवर्स एक्स पहले से। अब बराबर में क्या बच गया, π/2 बच गया। अब देखो ये क्या है, थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान हमें पता है, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान देने पर, लिख लेंगे थीटा का मान देने पर। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया π/2 है ना, तो π/2। देखो तो यही प्रूफ करने चले थे, यही ना प्रूफ करना था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। सबको आया कि नहीं आया, थोड़ा सा सर कहो कि सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी उतना समझ में नहीं आया। अरे नहीं आया ना, फिर से बताएंगे, जो दूसरा बताएंगे उसमें आ जाएगा। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सबको आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छे ढंग से बता ही दिए कि आपको आ गया होगा। धीरे धीरे बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार में ही इतना रगड़ दो कि दूसरा बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। बस पाना पलटेंगे, समझ में आ गया कि हाँ सर पढ़ाए थे, सब बात याद आ गई। ठीक है, तो प्रूफ करने आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। फॉर्मूला भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबको प्रूफ करने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला था, tan वाला, अब उसको प्रूफ कर लिया जाए। ठीक है, तीसरा, दूसरा ना, दूसरा प्रूफ किया जाए। क्या था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या था, π/2 प्रूफ करना था। ये फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो आप ही आगे आगे मेरे से भी बोलो, क्योंकि अब आपको आ गया है और आपको पहला अच्छे से आ गया होगा, तो वीडियो को रोक कर भी आप दूसरा अपने खुद से ही बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि LHS है और ये RHS है। ठीक है, हम चलेंगे LHS से। LHS क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले को क्या मान बोल लेते हैं कि पहले वाली को मान लो, दूसरे वाली को छोड़ दो। ठीक है, पहले वाली को ही सब में मानना। माना tan इनवर्स x को थीटा मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, tan इनवर्स को बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = tan थीटा हो जाएगा, होगा ना। इसको इधर लगे जाएंगे इनवर्स को, तो tan थीटा हो गया। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान देना, x = tan थीटा है ना, tan थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो, क्या a लिख सकते हो, क्या cot 90 - थीटा। फॉर्मूला पढ़े हो ना कि cot 90 - थीटा जो होता है tan थीटा होता है। cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, याद है ना। अब चलो, अब एक cot है, cot यानी बराबर किस साइड लेकर आएंगे, तो cot क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा, ये हो गया cot इनवर्स x। ओके, अब 90 के बदले क्या लिख सकते हैं, π/2, तो ये हो गया π/2। अब माइनस थीटा है तो माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को इक्वल के इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड में, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर में π/2। ओके, अब थीटा का मान दे देंगे, लिखेंगे थीटा का मान देने पर। ओके, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान tan इनवर्स x है, तो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या है, π/2। ये हो गया π/2। ये देखो आपका प्रूफ हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2।
तो आपका जो काम है, थर्ड जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे हैं, इसे जरूर बनाइएगा मेरे दोस्त, कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। अब इसे आप लोग प्रूफ करके जरूर प्रैक्टिस करिए, दिखाइए, ठीक है। जो मेंबरशिप में होंगे आपको नंबर जो मिला है अलग से, उस नंबर पे आपको इसका फोटो भी सेंड करके चेक करवाते रहना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेय नंबर 4 समझ में आ गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं परिमेय नंबर 5 में, ठीक है। परिमेय नंबर 5 में आप सभी को अब हम स्वागत करते हैं, और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप लोग एक दिन विद्वान बनेंगे और अदर बच्चे को पढ़ाएंगे, समझ गए। बहुत ही मेहनत करेंगे आप लोग के यार, इतना कर देंगे कि आप कभी सोची भी नहीं होंगे कि सर इतना मेहनत आप करते हो। अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत करेंगे आप लोग को, ठीक है, मेहनत, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। चलिए अब हम क्या करें, परिमेय नंबर कौन सा, 5, तो लिखेंगे परिमेय 5, ओके। परिमेय 5 बहुत ही इजी है। अब परिमेय 5 और परिमेय 6 दोनों एक ही साथ आता है, लेकिन हम परिमेय 5 को अलग पढ़ाएंगे, परिमेय 6 को अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो परिमेय 5 में भी 3 ही फॉर्मूला आता है, कौन कौन, ये देखो, साइन इनवर्स -x रहेगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है, माइनस है ना, तो माइनस बाहर निकल जाएगा और ये सिंपल साइन इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है tan इनवर्स -x, तो ये हो जाता है -tan इनवर्स x। और तीसरा होता है कॉसेक इनवर्स -x, माइनस बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। अब आप कहेंगे सर आप पगला गए हैं क्या, साइन के बाद कॉस के बाद सेक और कॉट, 3 चीज तो छोड़ ही दिए, उसको क्यों नहीं लिखवाए। तो मेरे दोस्त वो जो होता है वो परिमेय नंबर 6 में आता है, परिमेय नंबर 5 में यही आता है, उसका रूल अलग है, इसलिए उसको हम लोग ढकेल करके, धक्का दे करके परिमेय नंबर 6 में कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए तब परिमेय नंबर 5 में ये 3 फार्मूला आता है, साइन इनवर्स -x, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, साइन इनवर्स -x रहे तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, और tan इनवर्स -x रहे तो माइनस tan इनवर्स x हो जाता है, और कॉसेक इनवर्स -x रहे तो माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। याद हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, तो 2 हम करेंगे और 1 आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना, कर देंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं ना। चलिए लिख लिए ना इसको, चलो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। चलो ये है LHS और ये है RHS, ठीक है। हम इसको प्रूफ करने चल रहे हैं, तो लिखेंगे प्रूफ, कहां से चलेंगे भाई, LHS से। क्या है LHS में, LHS में है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू, सॉरी तो गलत हो रहा है, LHS से चलेंगे तो थोड़ी इतना बराबर लिख देंगे। LHS क्या है पहले लिखेंगे ना, LHS है आपका कि साइन इनवर्स -x। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -x जो है इसको मानकर चलेंगे थीटा, जैसे अभी हम लोग थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4 बनाते आ रहे हैं, उसी को थीटा मानते, इसको भी हम मान लेंगे थीटा, माना, ठीक है। जैसे थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 करते आ रहे हैं, उसी तरह से इसको भी क्या मान लेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा, माना साइन इनवर्स -x को हमने मान लिया थीटा, साइन इनवर्स -x को हमने मान लिया थीटा। अब क्या होगा, अब देखो ये जो साइन इनवर्स है बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बच जाएगा -x इक्वल टू साइन थीटा, ओके। अब देखिए, अब ये जो x में माइनस है ये गुना कर रहा है, तो
तो इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा, और जो माइनस है ना माइनस इधर आके लग जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि माइनस है बराबर की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, जब जोड़ और घटाव में रहता है बराबर के उस साइड माइनस को लेकर जाया जाता है तो वो साइन चेंज होता है, लेकिन गुना और भाग में रहता है तो चेंज नहीं होता है। तो एक्स में माइनस क्या कर रहा है, गुना, तो उधर लेकर जाएंगे तो चेंज नहीं होगा बल्कि माइनस के माइनस ही रहेगा। यदि प्लस रहता तो प्लस ही होता। ठीक है, तो माइनस को हमने क्या किया, इस साइड ला दिया तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक्स है ना और एक क्या है साइन माइनस साइन थीटा है। अब एक बात बताओ, एक्स इक्वल टू ये माइनस साइन थीटा जो है ना, इसके बदले जानते हो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पहले सीख लो। ये जो माइनस साइन थीटा हम लोग लाए हैं इसके बदले पता है हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। 11वीं में पढ़े थे ना, देखो याद दिला दिए कि साइन माइनस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा होता है। तो अब हमें ये बताओ कि यदि माइनस साइन थीटा है उसके बदले साइन माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई तो अंतर नहीं है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो माइनस साइन थीटा के बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, ये वाला, तो लिख दो साइन माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा के बदले हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो ये सब चीजें कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा, तो प्रैक्टिस करने से। अब जैसे हमको प्रैक्टिस करने से हमेशा के लिए याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, ये जो साइन है ना बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स, अब बराबर में क्या है, माइनस थीटा तो थीटा, क्या है, माइनस थीटा तो थीटा। अब देखो क्या करते हैं, इस माइनस को, ठीक है, इस माइनस को हम इधर लाना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को हम इधर नहीं रख करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, माइनस पर लग जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। अब इस माइनस को हम इधर लाएंगे तो माइनस लग जाएगा। जैसे यहाँ से माइनस को हम उस साइड लेकर गए थे तो कोई चेंज नहीं होता क्योंकि गुना में था, यहाँ भी गुना में है, तो इस माइनस को हम इधर लाना चाहते हैं तो ला दिए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। बराबर में क्या बच गया, थीटा। अब क्या करो, यहाँ देखो, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा कह लो, या कह लो थीटा इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात तो एक ही है, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, या कह दो थीटा बराबर इतना, दोनों तो बराबर ही है। तो आप ऐसे चाहे वैसे दोनों लिख सकते हो, लेकिन हमें प्रूव करना है इसलिए उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो थीटा है ना, अब थीटा का मान दे देंगे, यहाँ जगह नहीं है तो लिखेंगे थीटा का मान देने पर। क्या लिखेंगे, थीटा का मान देने पर। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान देखो ए वाला है, तो लिख दो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो लिख दो माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही ना प्रूफ करने चले थे, देखो प्रूफ हो गया, हुआ ना। तो ये देख करके आप लोग को लग रहा होगा सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे। अब एक और क्वेश्चन बताएंगे, आराम से समझ में आ जाएगी बातें, उसके बाद थर्ड आप लोग ही बना डालिएगा। ठीक है, आइए आइए हम बनाते हैं इसका दूसरा, क्योंकि 3 इसमें फार्मूला है ना, तो दूसरा हम बनाएंगे, तीसरा आप लोग बना ही डालोगे क्योंकि आपको हम सिखा देंगे। और जिनको वो भी नहीं आ रहा होगा तो नोट्स में जाकर के देख लेंगे, वहाँ पर नोट्स में सब बनाया हुआ रहता है। ठीक है, आइए दूसरा क्या था, दूसरा था कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू रहेगा तो क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। इससे प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, आपको पता है कि ये LHS और ये RHS हम प्रूफ करने चल रहे हैं। हम चलेंगे पहले LHS से। LHS क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, माना इसी को मान लेंगे थीटा, माना
tan इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया थीटा। ओके, tan इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया थीटा। तो अब क्या होगा, अब देखो यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। तो tan इनवर्स को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इजकल टू tan थीटा हो जाएगा। माइनस एक्स इजकल टू tan थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब जो माइनस है ना इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू माइनस tan थीटा। अब ये देखो अगले स्टेप में एक्स इजकल टू, ये जो माइनस tan थीटा है ना इसको आप क्या लिख सकते हो, जो माइनस tan थीटा है इसे आप क्या लिख सकते हो, tan माइनस थीटा लिख सकते हो। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। यानी इसको लिख सकते हो ना, माइनस tan थीटा के बदले इतना, तो लिख दो tan माइनस थीटा। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में पढ़े हैं कि माइनस tan थीटा के बदले इतना, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो 11th में पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो हम इसके बदले इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस tan को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। जस्ट ऐसा ही आपको थर्ड क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, बस वहां पर क्या रहेगा, कॉसेक रहेगा, यहाँ पर tan है, x इजकल टू, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लेकर आते हैं, इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x इजकल टू थीटा। अब बताओ, माइनस tan इनवर्स x इजकल टू थीटा कहो और चाहे कह लो थीटा इजकल टू इतना, तो इस बार हम क्या करते हैं, थीटा इजकल टू ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो थीटा इजकल टू माइनस tan इनवर्स x हो गया। अब क्या है, थीटा, थीटा का मान रख देंगे, लिखेंगे थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है देखो, तो थीटा का मान है tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। देखो प्रूफ हो गया, tan इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस tan इनवर्स एक्स प्रूफ हो गया। समझ में आई ना बातें, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझिएगा तो सारे इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, जो थर्ड है उसे प्रूफ करके जरूर दिखाइएगा मेरे दोस्त कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। जस्ट इसी तरह से प्रूफ होंगे, आप उसे जरूर प्रूफ करिएगा। करेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं ना, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो परिमेय नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6 देखेंगे, परिमेय नंबर 6। परिमेय 6 क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और आपसे सूचना दे देना चाहते हैं, एक्सरसाइज के चक्कर में नहीं रहिए, एक्सरसाइज आएगा। ठीक है ना, परिमेय नंबर 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लेंगे, उसके बाद रूपांतरण सूत्र जैसे ही पढ़ाएंगे, यानी अगला क्लास जैसे ही करिएगा, थर्ड क्लास, आपको चौथे क्लास में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो परिमेय 5 तक खत्म हो गया। परिमेय 6, परिमेय 6 में भी बहुत ही मजेदार परिमेय है। ठीक है, बहुत ही याद करना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और आपको ये परिमेय जो 6 है प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो इसका पहला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स जब माइनस एक्स रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स में क्या होता था, माइनस में माइनस साइन इनवर्स एक्स होता था, इसलिए परिमेय नंबर 5 में रखा गया था। और ये परिमेय नंबर 6 में जब कॉस में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस किया जाएगा। और दूसरा सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है। और तीसरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो ये 3 फार्मूला है परिमेय नंबर 6 में, जो कि आपको बहुत ही याद करना जरूरी है।
इसमें से 2 को प्रूफ कराएंगे, तीसरा आप लोग के देंगे और 100% आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी है, ध्यान बस देना होगा। ठीक है ना। चलिए एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इतना याद रखिए कि कॉस से कॉट में जब माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस कर देते हैं, वही फॉर्मूला हो जाता है। और इसे प्रश्नावली 2.1 में बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप अभी बस पढ़ लो, आगे चल करके आपको बताएंगे कहां पर कैसे यूज है। समझ गए बातों को। तो चलिए हम अब इसको हटाते हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, आइए, बहुत ही ईजी है, बस ध्यान देना है। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, ये है LHS और ये हो गया आपका RHS। ओके, और इसको प्रूफ करके देखते हैं, क्योंकि आपको 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम चलेंगे LHS से। LHS क्या है? LHS क्या है बोलिए? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे थीटा, जैसे हम लोग पीछे सब परिमेय में बनाए हैं ना, उसी तरह से माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया थीटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस इनवर्स है ना, बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इजकल टू कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस एक्स इजकल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इस साइड लेकर आएंगे, इस माइनस को इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा सा जो 11th क्लास में आपको त्रिकोणमिति पढ़ाए हुए हैं, वही सेम चीज यूज है। तो अब ऐसा मत समझिए कि सर जी हम त्रिकोणमिति तो 11th क्लास में पढ़वे नहीं किए थे, हमसे कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा होता है कि 11th क्लास में नहीं पढ़े रहते हैं और 12 में कहीं पर छोटा सा भी यूज आ जाएगा तो वो लोग घबरा जाते हैं, हम तो पढ़वे नहीं किए हैं, कैसे होगा, कपार धकर बैठ जाते हैं। नहीं, बहुत छोटा सा यूज है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम जो आपको आ रही है हम यहीं पर समझा देंगे, आपको आ जाएगा, बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक्स इजकल टू माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो एक्स इजकल टू माइनस कॉस थीटा है ना, अब ये माइनस कॉस थीटा के बदले क्या कर दें कि पाई के फॉर्म में आ जाए। तो एक देखो फार्मूला होता है 11th क्लास में, याद कर लो यहीं पर यार। ठीक है, कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं याद हुआ बताओ? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और आपको नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि ये सब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, ये सब फार्मूला सर हमें याद नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, एक ऐसा ही स्पेशल वीडियो बना करके इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि जो बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जाकर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को देख लेंगे और फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि नहीं याद होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे कल ही कि एक वीडियो बनाएंगे और इस पर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल छोटा सा यूज है, ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पर हो जाएगा खत्म। अब ये नहीं कि नहीं पढ़े तो कपार देकर बैठ जाएंगे कि सर हमें तो आता ही नहीं, हम पढ़े ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो, छोटा सा चीज यूज हुआ रहता है ना, और सर बोल देंगे सर हम पढ़ाए हुए थे, तो बच्चे लोग का माइंड खराब हो जाता है। वैसे नहीं होना है, आराम से यहीं पर सीख जाएंगे। छोटा सा तो प्रॉब्लम है, यहीं पर सीख जाओगे। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं क्या? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो भाई लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब एक बात बताइए,
यहाँ पर 180 का यूज है क्या? नहीं है, पाई का यूज हो रहा है। आपको हम बताए हैं ना कि पाई का जो मान होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 180 ना लिख करके पाई भी लिख देंगे तो समझेंगे कि 180 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 180 ना लिख करके हम क्या लिखना पसंद करेंगे? पाई लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि पाई में ही हमें प्रूफ करना है। आपको पता है कि पाई का मान 180 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम माइनस कॉस थीटा के बदले कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा का ही फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। समझ में आई बात है? तो चलो, x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा यानी कॉस 180 माइनस थीटा, इसके बदले लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो कॉस है ना, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया? पाई माइनस थीटा। यहाँ पर क्या बच गया? पाई माइनस थीटा। ओके, तो अब हम क्या करें? अब देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस थीटा है ना, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस ले क्या बन जाएगा? ये प्लस। अब बराबर में है पाई तो पाई। अब ये जो कॉस इनवर्स एक्स सोच रहे हो सर कहाँ लेकर जाओगे, तो कॉस इनवर्स एक्स को, ये देखो प्लस में है, इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ थीटा है ना, क्या लिखेंगे? थीटा का मान देने पर। क्या लिखेंगे? थीटा का मान देने पर। ठीक है, थीटा का मान क्या है? देखो, थीटा का मान है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब बराबर में क्या आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये देखो, हमने प्रूफ कर दिया। किया कि नहीं किया? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया ना प्रूफ? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बहुत इजी है, बस आप लोग बातें को समझिए, कहां पर क्या रखना है, और छोटा सा फार्मूला यूज होने के चलते आप लोग ऐसे हो जाते हो, सर नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं सोचना है, जो चीजें नहीं आता है उसको पढ़ डालो, खत्म हो जाएगी टेंशन हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम जरूर वीडियो बनाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रूफ हो गया। एक और प्रूफ कर देते हैं और एक आप लोग के लिए दे देंगे, आप उसे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो चलिए, तो क्या था दूसरा? क्या था? सेक ना, सेक था। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इसे प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करके दिखा देते हैं इसको। एक आप लोग कर दीजिएगा। ये होता है LHS और ये होता है RHS। हम चलेंगे LHS से। ठीक है, क्या है LHS? सेक इनवर्स माइनस एक्स। हम क्या करेंगे? इसी को मान लेंगे थीटा। माना सेक इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया। ओके, तो इसको हमने थीटा मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इस सेक इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो इनवर्स क्या होगा? हट जाएगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, माइनस है ना, माइनस को इधर लेकर चल जाएंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस सेक थीटा हो गया। अब माइनस सेक थीटा किसके बदले होता है? ये देखो, एक फार्मूला लगाना होगा आपको। तो ये जो फार्मूला होता है सेक 180 माइनस थीटा। सेक क्या होता है? 180 माइनस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस सेक थीटा होता है। तो माइनस सेक थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं, तो लिख लो। तो सेक 180 के बदले पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई के मान 180 होता है, माइनस थीटा। अब सेक को क्या करेंगे? इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बराबर में पाई माइनस थीटा, और माइनस थीटा को इधर और इसको उठाकर इधर, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और बराबर में है पाई और माइनस, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा।
सेक इनवर्स एक्स। अब थीटा का मान रख देंगे, लिखेंगे थीटा का मान रखने पर थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो लिख दो सेक इनवर्स माइनस एक्स, अब बराबर में क्या आ गया, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये देखो प्रूफ हो गया। समझ गए बातों को। तो ये था प्रमेय नंबर 6। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रमेय आज की क्लास में प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 5 और प्रमेय नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक तो बच गया ना थर्ड वाला क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसे जरूर प्रूफ कर लीजिएगा। यदि आपको यहाँ पर फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर सेक आया था तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे माइनस सेक आया ना तो ये फॉर्मूला होता है, उसी तरह कॉट माइनस कॉट आएगा तो माइनस कॉट थीटा जहाँ आएगा वहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, कॉट 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो उसके बदले ए लिख लीजिएगा, 180 मतलब पाई लिख करके बना दीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर, जो मिल गया ना उसको होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए मेंबरशिप में जल्द से जल्द दोस्त लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 499 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है मेरे भाई, 499 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग ऐसे ही इसको हवा में उड़ा देते होंगे इतना पैसा जोड़ोगे तो। ठीक है, 499 में आप लोग इतना प्रॉफिट होने वाला है, 999 नहीं है 499 है। ठीक है, 499 है। इसमें आपको पूरा फुल कोर्स होगा, 100% मैथ कंप्लीट होगा, साथ में आपको नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। डाउट क्लास भी चलता है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा अपना पूछ भी सकते हो। जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100% एग्जाम तक, ये नहीं कि पर मंथ का है, 499 में आपका पूरा फुल कोर्स होगा मेरे दोस्त। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए फ्री रहेगा। आप जुड़ेंगे अब भी, आज जुड़ेंगे या कल जुड़ेंगे या एग्जाम से 2 महीना पहले जुड़ेंगे, मेरा फीस सेम ही रहता है। तो आज ही जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से 3 मंथ पहले जुड़ेंगे तो कम फी हो जाएगा, नहीं, मेरा फीस सेम होता है, ये मेरा कोई फी नहीं होता है, बस मदद के तौर पे आप लोग से फी रखा गया है ताकि हम मेहनत कर रहे हैं इतना रात को जग करके, हमें कुछ अर्न हो तो हमें भी पढ़ाने में मन लगेगा, हम भी पूरा मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत सारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा रकम रखा गया है ताकि आप लोग अफोर्ड हो सके, दे सके, क्योंकि एक गरीब से गरीब भी बच्चा जो होगा, जिनके घर में पैसा नहीं भी होगा, वो लोग भी इतना दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप भी जानते हैं कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, हो सकता है धनी होंगे, अमीर होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, एक से एक लोग हैं, एक से लोग अच्छे हैं। तो हमें नहीं पता कौन क्या है, लेकिन जिसके घर में पैसा नहीं भी होगा वो भी ये पढ़ सकता है 499 का कोर्स लेकर के। अब आप लोग बताओ, ले सकता है कि नहीं ले सकता है। पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, बकरी चराने वाला बच्चा भी लिया था और वो लोग पढ़ करके बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करिए, क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बार बार हम कर रहे हैं। तो इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्रमेय नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में प्रमेय पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि अगले वीडियो में बताते हैं क्या पढ़ाई होने वाला है। आप लोग का जो प्रश्नावली है, ठीक है, जो प्रश्नावली है 2.1 को बनाने के लिए एक छोटा सा प्रमेय है, उसको मान लो प्रमेय नंबर 7 नाम डाल दो। ठीक है, रूपांतरण सूत्र। ठीक है, क्या नाम है, रूपांतरण सूत्र। रूपांतरण सूत्र कोई बोलता है, कोई प्रमेय बोलता है, तो रूपांतरण सूत्र को जब पढ़ लेंगे ना तो पूरा इनवर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रूपांतरण सूत्र को बहुत ही पढ़ना जरूरी है, नहीं तो पूरे एक्सरसाइज में आप भटकते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगी क्लास। ठीक है, बातें। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। रूपांतरण सूत्र पढ़ाते ही हम 2.1 को खत्म कर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। कल क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ना तो छूट जाएगा तो फिर बहुत पछताओगे। ठीक है, कल जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।